जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और लेटेस्ट वीडियो में। मैं हूं गौरव, मेरे साथ है डीसी जो कि करेगा पोर्कियों की डीसी। यस दोस्तों, लेकिन सबसे पहले वीडियो में आगे बढ़े, कुछ फनी फनी क्लिप्स है मेरे पास आपको दिखाने के लिए जिसपे हम थोड़ा बहुत आज रिएक्शन करेंगे। लेकिन कल यार मैच डीसी हम हार गए 5 विकेट से। और याद है आपको, हमने कल तो लाइव नहीं किया लेकिन परसों जो लाइव किया था, हमने इस बात को डिस्कस किया था कि भाई अगर 400 से कम टारगेट हो गया तो बहुत चांस है कि इंडिया जो है वो इस मैच को लूज कर सकता है। और इंग्लैंड जिस अंदाज में अभी कर रहा है टेस्ट मैच और जिस तरीके से पिच का बिहेवियर था फोर्थ डे में, ऐसा कुछ बहुत ज्यादा बदलाव लग नहीं रहा था कि पांचवा डे कुछ बहुत ज्यादा तकलीफ होने वाला है बैटिंग करने में। और एग्जैक्टली ऐसे ही कुछ हुआ। और एक समझो कि जीता हुआ तो नहीं बोलूंगा, लेकिन ये ड्रॉ किया हुआ गेम को अगेन हमने जो है लूज कर दिया। जो हमने टेल इंडर्स में जिस तरीके से बैटिंग करा, अचानक से सारे विकेट्स हमने गिरा दिए 20 30 30 रन 35 रन पे। तो खैर इसके ऊपर आज हम लाइव में बात करेंगे डीसी। लेकिन पहले आते हैं कुछ फनी क्लिप्स पे। और पहले कुछ मजे करते हैं। जब दुख मिटाना हो तो फिर बगल में जब है इतना बड़ा है। बस लोगों को हँसाते हैं यार, क्यों दुःख की हाँ, लोगों को कोई हंसाते हैं, लोगों को हंसाते हैं। अच्छा, पहले एक क्लिप से स्टार्ट करना चाहता हूँ डीसी। और पाकिस्तानियों को यार आजकल ओरियो बिस्किट से बड़ा डर लग रहा है। क्यों लग रहा है? जरा हम्म, सुनाता हूँ आपको। हुँ, तमाम नैरेटिव्स की रोशनी में माइंडसेट समझा करें वो क्या है। वो अब चिप्स और जो आपके इंजेक्शंस वो यूरोप में तैयार हो रहे हैं ब्रेन कंट्रोल करने के लिए, ऐसी ऐसी अद्वियात में वो चीज़ें मिलाई जा रही हैं ताकि मुसलमान उसको खाएं और तबीयत वैसी हो। अब भी है, जो चीज़ आप खाएंगे वो तबीयत गालिब आए। गोश्त खाएंगे तो उसका गलबा ताकत जुनून की सूरत में होगा। तो कोशिश करें कि जो ज़मीन से होगी फल सब्जियां फ्रूट अल्लाह ने दी उस पर इक्तफा करें। ओरियो बिस्किट है एक जो हमारे यहाँ बड़ा मशहूर है, और भी बिस्किट्स हैं उनमें एलोमिनाटी के निशान है। ब्लैक कलर का बिस्किट है, बीच में वाइट कलर की क्रीम है, उसको करीब से देखें तो जो चीज़ उनकी बनी हुई केमिकल्स खाएंगे तो उसी तरह आप दीन से दूर होंगे, वल्गैरिटी की तरफ प्रमोट होंगे। ये एक अलग साइंस है, मैंने इशारा सिर्फ दिया है। इस पर इंशाल्लाह अगले वीलॉग में हम इससे तफसील से बात करें। ठीक ठीक है। अच्छा, दो तीन सवाल है मेरे। दो तीन सवाल है। जो भी इस वीडियो के साथ में सहमत है, मैं दो तीन सवाल पूछना चाहूंगा। एक तो, क्या पाकिस्तान के अंदर वल्गैरिटी नहीं है? बिल्कुल है। दुनिया में नंबर वन अगर कोई एडल्ट वेबसाइट सर्च करता है, हुँ, और खास हुँ, करके डीसी क्या क्या सर्च करता है, वो तो लोग ऐसे अभी गूगल कर लेंगे तो पता चल जाएगा। इवन ग्रे पता भी होगा। ग्रे टाइप की अरे ग्रे हाँ, टाइप की हाँ। तो क्या ये वल्गैरिटी नहीं है पाकिस्तानियों? ये जो तुम बिल्कुल है। गुलाम और जाहिल कौम हो, मुझे बताओ कि क्या ये वल्गैरिटी है या नहीं है? नहीं दूसरी बात। मेरी समझ में ये नहीं आता ना गौरव भाई, ये बोल रहा है वेस्टर्न कंट्रीज़ में ये सारी चीज़ें बन रही हैं, वो भी स्पेशली सिर्फ़ मुस्लिमों के खिलाफ। मतलब मुस्लिमों के खिलाफ। मुस्लिमों को खिलाने के लिए। क्यों भाई, हाँ, मुस्लिमों के साथ में और कोई बंदा नहीं खाएगा? मुस्लिम कंट्रीज़ में और दूसरे रिलीजन के लोग नहीं रह रहे, ईसाई भी सही है। रह रहे हैं, हिंदू भी रह रहे हैं, सिख भी हैं, एक भी कहीं है। भी चले जाओ यार। हाँ, तो ये बड़े इनका अजीब सोच। लोग हैं यार दुनिया में। नहीं, इनका नहीं डीसी, ये इनका ना माइंडसेट है भाई। ये देखो, जाहिल और गुलाम, मैंने क्या, मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि जाहिल प्लस गुलाम, ये जब दोनों का कॉम्बिनेशन होता है ना, ये बड़ा डेडली कॉम्बो होता है, जो कि हमें पाकिस्तान में देखने को मिलता है ज्यादातर। अब देखो ना जाहिल कि जाहिल दूसरी प्लस तरफ ये गुलाम प्लस एक और भी है, डू डू दूसरी तरफ ये भी है ना, गोश्त खाते हैं तो ताकतवर। ठीक है, चलो वो एक अलग डिबेट है कि वेज वर्सेस नॉन वेज डिबेट, जो वो लंबे समय से चलते आए हैं, हम उसमें जाना नहीं चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तानी इतने ही ताकतवर है, इतना ही ताकतवर मुल्क है पाकिस्तान। तो 65 में पिटा, 1948 में पिटा, उसके बाद 71 में पिटा, 99 में पिटा, बालाकोट में पिटा, ऑपरेशन सिंदूर में तो इतना पिटा कि पाकिस्तानी सबूत दे रहे थे उसके पिटने का। तो तुम्हारा ताकत क्या, वो घास चरने चला गया था? तुम्हारा अंदर का जो शेर है, गोश्त खा खा के जो शेर बना था, वो घास खाने चला गया था क्या, कि बिल्ली बन गया? अरे पाकिस्तानी खाते में तो सुअर का है ना, ओहो। क्या दमाएगा। ओ भाई। तो मतलब देखो, दिमाग देखो इनका डीसी। अच्छा, अब थोड़ा सा आते हैं अपने अगले टॉपिक पे। बाय द वे, हम्म, जितने भी बातें हमने की, किसी के सेंटिमेंट को गलत तरीके से, समझ रहे हो ना, किसी का सेंटिमेंट खराब करना, या उनको सेंटिमेंट क्या कहते हैं, जैसे ठोस पहुंचाना। सेंटिमेंट को ठोस हम्म। पहुंचाने का हमारा कोई मकसद नहीं है भाई, हमने बड़ा प्रैक्टिकल बात करा है। अरे किसकी अच्छा, बात करें, हम तो पाकिस्तानियों की बात है, पाकिस्तानियों को ठेस जाता है तो जाए यार, हमें इससे क्या मतलब है गौरव भाई। नहीं क्या नहीं, बात कर बहुत रहे हो लोग यार, होते हैं अजीब ना बात हमारे कर इंडिया रहे में, हो। बहुत लोग हैं डीसी जो इस बात को अपने ऊपर ले लेते हैं, क्योंकि ना ना, पाकिस्तानियों की एक अरे आदत है ना। छोड़ो छोड़ो, मैंने बोला है ना, मैंने बोला है, आगे बढ़ो। अच्छा। अच्छा जी, चलो अब आते हैं हम अपने अगले क्लिप पे डीसी। और वो क्लिप है अपना, थोड़ा सा लाल टोपी को भी मैं सुनाऊंगा। लेकिन उससे पहले
एक सलीम बुखारी को तुम जानते ही होगे, है ना? जरा सुनिए जरा सलीम बुखारी क्या कह रहे हैं। अब आप ये देखिए हालात को ज़रा पूरी तरह से ज़रा नज़र दौड़ाते हैं। एक तो मैंने कहा कि इस खित्ते की सारी रियासतें जो हैं देवर सबसर्विएंट टू द एम्बिशंस एंड द विशेस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है जी? उसकी ख्वाहिश के मुताबिक चलने वाली ये रियासतें, और फिर हिंदुस्तान जिसके साथ बहुत फ्लर्टेशन चल रही थी ईरान की क़यादत को भी अब पता चल गया होगा कि वो जिन लोगों ने साजिश की अंदर रह के, उनमें मेजॉरिटी इंडियंस की है। ये बात अब बिल्कुल वाज़े हो गई है कि मुसाद के एजेंट के तौर पर जहाँ चंद ईरानियों ने भी काम किया है, यकीनन किया है, वो लोग जो इस रजीम के मुखालिफ हैं, वो लोग जो प्रो शाह हैं साहब का, लेकिन जो इंडियंस वहाँ मौजूद थे, जो कोई चाबहार को डेवलप करने के बहाने से आया हुआ था, कोई 4,500 किलोमीटर सड़क बना रहे थे, उन सब ने मुसाद के एजेंट के तौर पर बाकायदा साजिश भी की, जासूसी भी की, और अंदर से नुकसान पहुँचाने की कोई कोशिश जो है वो नहीं छोड़ी है। इसके बावजूद भी अच्छा, तो ये चचा यहाँ कह रहे हैं, सलीम बुखारी चचा डीसी, कि भारत ने जो है बड़ा मदद किया है इसराइल का, और अंदर जो जासूसी की है मोसाद के साथ मिलके वो इंडिया ने की है ईरान के अगेंस्ट में। ये सब पाकिस्तानियों को पता है, वो ईरान को ही नहीं पता, पाकिस्तानियों को पता है, ठीक है? और क्या बोलोगे यार, कितना मतलब इनके खुद के मुल्क में अमेरिका के जासूसी जो मतलब विमान थे वो मतलब उड़ रहे थे, जासूसी विमान, वो इसी बीच में वो क्या कर रहे थे भाई इस टाइम पे? यार पूरा का पूरा बेस दे रखा है यार अमेरिका को, यार पूरा का पूरा बेस अमेरिका को दे रखा है। जिस 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 आसिम मुनीर ने जाके वहां पे बोला कि नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, उसे ट्रंप ने अगले दिन जो है 2 दिन के बाद जो है ईरान के ऊपर हमला बोल दिया, और किसी पाकिस्तानी ने उसको उसको कॉन्डोम सॉरी उसको कंडेम नहीं करा उसको। नहीं, वो बार बार देखो लोग बोलते होंगे भाई तुम क्या बहुत जाते हो यार, उल्टा पुल्टा बोलते हो। ये शहबाज शरीफ कह रहा था यार, तो मेरे मुंह से निकल जाता है। शहबाज शरीफ ने बोला है, और शहबाज शरीफ कंडेम नहीं कर सकता है, वो कंडेम नहीं करेगा कभी, वो कॉन्डोम ही करता है, सही बात है। तो यार उसने इसराइल को बोल दिया, बम मारा ईरान ने, बोल रहा है इसराइल को, क्यों भाई? मतलब अब ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे ऐसे तो गुलाम भरे हुए हैं पाकिस्तान के अंदर में, है ना? तो सही कहा तुमने यार, ये सिर्फ ईरान को नहीं पता है, बाकी पूरे पाकिस्तान को पता है। अच्छा, एक और क्लिप है, इसी से एक और जुड़ता हुआ क्लिप है, जरा वो भी सुन लो पहले। हुकूमत ने नोबेल पीस प्राइज के लिए नामजद कर दिया ट्रंप साहब को, अगले दिन उन्होंने ईरान पे हमला कर दिया। अब ईरान के साथ भी हम खड़े हैं। अब कतर के ऊपर जब ईरान ने फौजी अड्डे पे हमला किया तो कतर के सफ़ीर से भी हमारे वज़ीर आज़म की मुलाकात हुई, उनके साथ भी हम खड़े हैं। अमेरिका के साथ भी हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, तो हम हर किसी के साथ खड़े हैं, तो थक ना जाएं, हम थोड़ी देर के लिए बैठ ना जाएं किसी एक साइड में। हम आप क्या समझते हैं इस पर? कि जो ट्रंप साहब को उनकी नॉमिनेशन की थी नोबेल इनाम के लिए, तो वो मेरे ख्याल में एक ऑब्वियस बात है कि अमेरिका ने 2 एटमी कुव्वतों को, पाकिस्तान और इंडिया को, उनको लड़ाई से बचाया, जंग रुकवाई और अमन की तरफ बात को ले गए। हम चाहते ये थे कि अगर वो ये लड़ाई भी रुकवा दें और इसमें गाज़ा के लिए भी हम कोई स्पेशल पैकेज और कुछ अच्छी पोजीशन ले लें या उनकी सफारतकारी भी हो जाए, ताकि उनकी भी ज़िंदगी में जो मुश्किलें हैं वो आसान हो। तो उसके लिए ये पाकिस्तान का एक बहुत ही स्मार्ट और बड़ा ही अच्छा मूव था, जो मेरे ख्याल में फिर जब उन्होंने हमला किया ईरान पे, अब वो चीज़ वैलिड नहीं रही। जो उनकी नॉमिनेशन थी नोबेल प्राइज के लिए, वो अब नहीं रही। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अब वापस ले लेंगे आप लोग? मतलब वो तो आप तभी कर सकते हैं जब कोई किसी वॉर मॉन्गरिंग में, किसी जंग में कोई बंदा मुलविस ना हो। अब ईरान पर हमले के बाद तो मेरे ख्याल में वो बात खत्म हो गई है कि आप वहाँ पे जाके तो उनके 3 जो आपने अड्डे थे न्यूक्लियर साइट्स, वो आपने मलियामेट कर दिए, तो अब तो वो चीज़ रही नहीं। यहाँ एक पॉइंट नोटेड है, डीसी नोट करने वाली बात है। इसने कहा कि 3 अड्डों को मलियामीट कर दिया, ठीक है? ये कोई पाकिस्तानी मीडिया नहीं कह रहा है। पाकिस्तानी मीडिया में जितने लोग बैठे हुए हैं सब कह रहा है कुछ नहीं हुआ जी, कुछ नहीं हुआ, ये तो कुछ हुआ नहीं है। बकायदा इसने तो कहा है कि एकदम मलियामेट करने का मतलब बिल्कुल तबाह कर देना होता है, ठीक है? अच्छा, ये वही बंदा है ना जो बोल रहा था कि हमारे पास में मतलब हम बटन दबाएंगे, भारत के डैम को खोल देंगे, ये शायद वही बंदा है। मुझे भी लग रहा है, मुझे शायद ध्यान नहीं आ रहा, बट मुझे भी ऐसा लग रहा है कि ये वही है। मुझे देखना पड़ेगा पुराना वाला क्लिप, तब मुझे याद आएगा। तो पहले तो इन लोगों ने, अब देखो ना, मतलब अभी भी जाहिल बना। देखो प्लान क्या था कि अगर इधर से हो जाए, हमें बचा दिया, हमें तो बचा लिया ट्रंप ने मार खाने से, उसके बाद अगर कुछ उधर पे सेटलमेंट हो जाए। अच्छा, गजा को लेके बात कर रहा है। गजा में तो ट्रंप का प्लान क्या है? वहां तो प्लान है कि मैं वहां ट्रंप टावर बनाऊंगा, वहां बीचेस बनेंगी, वहां पे बिजनेस होगा, सब कुछ होगा।
ट्रम्प का तो प्लान तो यही है वहां पे करने का। ट्रम्प का खुद का ही प्लान है, सही बात है। और उसके लिए तो पहले सपाट करना पड़ेगा ना गजा को, तब तो ये पॉसिबल हो पाएगा। हम्म सपाट करने का मतलब पता ही है तुम्हें। यार बड़े अजीब कौम है गौरव भाई। जिस दिन ईरान पे मतलब अटैक किया अमेरिका ने, ये लोग उसी दिन मतलब जैसे सुबह सुबह के करीब अटैक किया है और लगभग दोपहर को या शाम को इन लोगों ने लेटर लिख के भेजा है कि ट्रम्प को भाई साहब नोबेल दिया जाए। नोबेल दिया जाए। क्यों, मतलब ठीक। वही तो, क्या वो लेटर को बोल नहीं सकता था कि भाई इसको कैंसिल कर दो? हाँ, ऑफिशियली तो नहीं सही बोला बात। उसको कि यार ठीक है सेंड मत करो यार, हो गया छोड़ दो रहने दो, अब क्या जरूरत है सेंड करने का। भाई देखो, शहबाज शरीफ ने कॉन्डोम किया, इजराइल को किया था। मैं कॉन्डोम ही हाँ, बोलूंगा भाई, ठीक है। अमेरिका शहबाज शरीफ ने अमेरिका कॉन्डोम किया, इजराइल को किया था, ना कि अमेरिका को अटैक के ऊपर। ठीक है। अब मीडिया बोल रहा था कि हाँ यार अमेरिका ने अटैक किया है, हम कंडेम करते हैं। मीडिया ने बोल दिया होगा, लेकिन गवर्नमेंट तो भाई इजराइल को कर रही थी, अमेरिका को थोड़ी हाँ, ना कर रही थी। अमेरिका तो बिल्कुल। अप्पू है, पैसा चाहिए, सब कुछ चाहिए, बेस भी दे रखे हैं हम्म। सब। इंटेलिजेंस का काम भी इनकी आईएसआई कर रही है अमेरिका के लिए। हम्म। चलो एक एक लास्ट क्लिप है। ये एग्जाम्पल है पाकिस्तानी, एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि एक गुलाम कौम जो है किस तरीके से बिहेव करती है। एक लास्ट क्लिप है आज टॉपिक का, कल तुम्हारे वाले में से ही है, तो मैं थोड़ा सा उसको जरा अपने व्यूअर्स के लिए प्ले करना चाहता हूँ। हम्म बगैर तो तुमको मैं सालों से कह रहा था कि पेट्रोल मंगा के रखो, मुल्क में जखीरा कैपेसिटी बढ़ाओ। ना मुल्क में फूड रिजर्व इन्होंने रखे, ना इन्होंने फ्यूल रिजर्व रखे, ना स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाए। और दावे ये हैं कि हम गज़वा हिंद लड़ेंगे। और अब सूरत हाल ये नज़र आ रही है कि बलूचिस्तान बिलखसूस कोयटा के अंदर एक पेट्रोल का एक बड़ा बहरान पैदा होता नज़र आ रहा है और पेट्रोल जो है अब वो ब्लैक में मिल रहा है। अब जब जंग शुरू हो चुकी है, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर बारूदी सुरंगें लगाई जा रही हैं, बहरी जहाज वापस किए जा रहे हैं, इस वक्त इनको ख्याल आया कि हमें भी कुछ पेट्रोल मंगा के रख लेना चाहिए। जो पेट्रोल पहले 200 रुपए लीटर मिलता था वो 400-500 रुपए लीटर तक जा पहुंचा है। इससे पहले ऐसी कभी हुई नहीं जैसी अब हो रही है। सबकी कांपें टांग रही हैं। और ये हुक्मरान है आपके। कोयटा में हमने देखा कि 400 रुपए फी लीटर, 500 रुपए फी लीटर लोगों ने पेट्रोल डालना शुरू किया। किस किस्म के लोग हैं यार ये? अस्तगफुरुल्लाह, ये मेरी समझ से बताइए। आपको कुत्तों के आगो बेच के मुल्क से निकल जाएंगे, क्योंकि इनका तो कोई स्टेक नहीं है, इनके तो सारे स्टेक यूरोप में रखे हुए हैं। अस्तगफिरुल्लाह भाई, अस्तगफिरुल्लाह। देखिए क्या ही अब बोले, ना करे जनाब ऐसा पाकिस्तान के साथ। ऐसे तो खैर सीज फायर का अनाउंसमेंट हुआ है तो वो मामला तो नहीं आएगा, बच जाएगा पाकिस्तान। नहीं तो यार ऐसे लाल टोपी को इतना पता नहीं क्यों घबराना पड़ा डीसी। लाल टोपी ने तो अच्छा खासा स्टॉक जमा रखा है, उसने तो बकायदा गजवाए हिंद का वॉर रूम बनाया हुआ है, रियल टाइम खबर वहां से देता है अपने इंटेलिजेंस को। इसको क्या जरूरत है पेट्रोल का यार, इसके पास तो अलग अलग टेक्नोलॉजी मौजूद है लाल टोपी के पास तो। अरे सुनने में तो यार लाल टोपी का छोटा भाई लेके भाग गया वो सारा सामान। इसलिए गायब है। यार ये वो बोलो कि वो बंदा गायब है यार, वो बंदा गायब है। देखो कोई पाकिस्तानी इस वीडियो को देख रहा हो, मुझे पता देखते ही तुम लोग यार ये पता करो यार कि ये सेनेटर फैसल रजा अबीदी है कहाँ पे भाई साहब। ये कोई पता करके बताओ यार, जरूर से बताओ भाई कि वो आखिरकार है पता कहाँ। करो, देखो नासा से बात करो, सैटेलाइट से देखे भाई, सर्च करे कहीं पहाड़ियों में कहीं लटका हुआ तो नहीं है कहीं पे पेड़ वेड़ से। भाई वो तुम लोग का बहुत, वो पाकिस्तान का बहुत बड़ा एसेट है फैसल रजा अबीदी। यार वो भाई कम ऐसा से ऐसा कम मैं तो ये चाहता हूँ कि उसने 26 नवंबर का बोला था, 27 नवंबर 2026 तक उसको जिंदा रखो यार, कैसे भी करके उसको सही सलामत रखो। भाई देखो ना, वो पाकिस्तान का बहुत बड़ा एसेट है भाई साहब। ये जो 5,000 ट्रिलियन का जो खर्चा लेके, मतलब जो ये जो खजाना खोजा है ना, वो उसी ने तो खोजा है 5,000 ट्रिलियन वाला यार। तो ये उसका रहना बहुत जरूरी है पाकिस्तानियों, इस बात को ध्यान से समझें आप लोग। खैर बहुत बहुत धन्यवाद पाकिस्तानियों हमें ऐसा एंटरटेनमेंट प्रदान करने के लिए। और अब मुझे बिल्कुल विश्वास हो चुका है कि पाकिस्तान जो है वो बना ही है ताकि हमारे इधर के लोग जो है वो मनोरंजन जो है वो कर सके। और धन्यवाद आप सभी का। दोस्तों आज जय हो के जिन्ना बाबा की, जय हो जिन्ना बाबा की। जी नाडुआ, जी नाडुआ, अलग जी एक नाडुआ की जिन्नाडू जय बना दिया, जय हो जिन्ना बाबा की भाई। हो, जी नाडुआ की जय हो, जी नाडुआ की जय हो। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद।